कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। क्या इनको बाप की याद आ जाएगी, अपनी मैया की याद आ जाएगी, इनको छठी के दूध की याद आ जाएगी। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS यानी कि केंद्रीय सुरक्षा समिति की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें एक था सिंधु जल समझौते को निरस्त करना। भारत के इस कदम का जवाब देते हुए पाकिस्तान अब शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दे रहा है। आज हम आपको बताते हैं 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता क्या है, इसकी अहमियत कितनी है और आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। यदि पाकिस्तान इसे रद्द करता है तो भारत जवाब कैसे देगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 युद्ध की, जो पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और करीब 93,000 पाक सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध के विराट विजय के बाद भारत इस स्थिति में था कि वह पाकिस्तान को मनचाही शर्तें थोप सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उसने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी और दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। अब समझते हैं इस समझौते के मायने क्या है। शिमला समझौता एक औपचारिक समझौता था, जिसे दोनों देशों के बीच विवादों के समाधान के लिए आधार माना गया। इस समझौते के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC बनाई गई, जिसमें निर्धारित हुआ कि दोनों ही देश इसका सम्मान करेंगे और कोई भी एक तरफा निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अक्सर इसे दरकिनार किया। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। यदि हम सिंधु जल संधि को स्थगित करने की बात करें तो शिमला समझौते से पाकिस्तान के लिए पीछे हटना नुकसानदेह होगा। अगर पाकिस्तान शिमला समझौते से हटता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखने का आधार शिमला समझौता ही है। अगर पाकिस्तान इसे रद्द करता है तो भारत के पास तर्क होगा कि पाकिस्तान ने स्वयं ही शर्तों का उल्लंघन किया है, जिससे भारत को कश्मीर मुद्दे पर अपनी नीतियों को मजबूत करने की स्वतंत्रता मिलेगी। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस समझौते को लेकर कहते हैं, शिमला समझौता पहले से ही मृत है, जबकि सिंधु जल संधि की हर लाइन अब भी जिंदा है। एक मरे हुए समझौते की तुलना जीवित और प्रभावी संधि से नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के लोग उस समझौते को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिसकी हत्या खुद पाकिस्तान बहुत पहले कर चुका है। वे आगे कहते हैं कि पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि को स्थगित करने का बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा आबादी प्रभावित होगी, क्योंकि सिंधु का 70% पानी पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान का 80% से ज्यादा कृषि उत्पाद सिंधु जल संधि से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। अगर यह पानी बंद होता है
तो पाकिस्तान के लोगों को भारी परेशानी होगी। जब इनको पता चलेगा कि भारत में रहकर, कहते हैं ना, जल में रहकर मगर से बैर कदापि अच्छा नहीं है। और हम तो निवेदन करेंगे अपने भारतीय सनातनियों से, सिर्फ 2 साल कश्मीर घूमने मत जाओ, इनको बाप की याद आ जाएगी, अपनी मैया की याद आ जाएगी, इनको छठी के दूध की याद आ जाएगी। सिर्फ 2 साल मत जाओ कश्मीर घूमने। पाकिस्तान के कायराना आतंकी हमले को लेकर हर भारतवासी के हृदय में पीड़ा और आक्रोश है। लोग प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। पीएम मोदी मंच से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की नींद उड़ी है और वह घबराया हुआ है कि आगे भारत क्या करेगा। फिलहाल करोड़ों देशवासियों की निगाहें सरकार की ओर लगी हुई हैं। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान के अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है। डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना ज़रूरी है। और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। जाओ, इनको बाप की याद आ जाएगी, अपनी मैया की याद आ जाएगी, इनको छठी के दूध की याद आ जाएगी। सरकार तो गई हुई है। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।